नमस्कार, मैं हूं आकाश। बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार सबसे अलग होगा। अलग इसलिए क्योंकि इस बार सियासी उठापटक के बीच बीजेपी गजब तरीके से टीएमसी को समेटने में लगी हुई है। पिछले कुछ सालों में देखें तो बीजेपी ने एक के बाद एक टीएमसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। इसे सियासी भाषा में कहते हैं कि राजनीतिक दल इन दिनों फुल फॉर्म में है। सियासी जोड़ तोड़ की नई कहानी यह है कि मिथुन चक्रवर्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुंबई में मुलाकात की है और बस इसी मुलाकात के बाद से जबरदस्त सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई है। कोई यह पूछ रहा है कि क्या मिथुन फिर से राजनीति में आएंगे, कोई पूछ रहा है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि आप लोग बेवजह कोई अटकल ना लगाइए, ये सब नॉर्मल मुलाकात है और इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो सियासत में किसी भी तरह की संभावनाएं कभी भी बनी रहती है और कई बार छोटे बड़े फैसलों से लोग चौंक भी जाते हैं। जैसे जवानी के दिनों में खुद को वामपंथी बताने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने जब टीएमसी ज्वाइन किया तो लोग चौंक गए थे। मिथुन दा कई वरिष्ठ वामपंथी नेताओं के करीबी भी रहे, उनसे जुड़े भी रहे, खुद को वामपंथी भी बताते रहे। लेकिन जब सियासी करियर टीएमसी के साथ शुरू हुआ तो बंगाल में बहुत सारे लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। अभी कुछ ऐसे ही सवाल सामने आ रहे हैं और सवाल यह है कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और कैसे मिथुन दा ने सियासी पारी को शुरू किया था। तो वो साल था 2011 का, जब टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में कमाल कर दिया था। और जैसे ही ममता बनर्जी सीएम की गद्दी पर बैठी, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को राजनीति से जुड़ने का निमंत्रण दिया। इस न्योते को मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत आराम से स्वीकार किया। राजनीति में समय बीतने लगा तो मिथुन दा को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से सांसद बना दिया। 5 साल तक मिथुन राज्यसभा के सांसद बने रहे। लेकिन उसके बाद जब साल 2016 के आखिर में उन्होंने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दिया तो कई सवाल खड़े हुए और राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। उस समय भी लोगों ने सवाल पूछे कि आखिर मिथुन दा ने राजनीति क्यों छोड़ी। उस समय बताया यह गया कि सेहत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसी खबरों के पीछे दो सच छिपे होते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भले ही सेहत की बात कही, लेकिन बंगाल की राजनीति को जानने वाले लोग बताते हैं कि वो सियासत से खुद को अलग करने का काम 1 साल पहले से ही शुरू कर चुके थे। यह काम तभी शुरू हो गया था जब मिथुन चक्रवर्ती का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था। अब जरा मिथुन चक्रवर्ती और शारदा कंपनी के संबंधों को भी जान लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ भी की। पूछताछ के कुछ दिन के बाद ही मिथुन चक्रवर्ती ने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये कहते हुए लौटा दिए कि वो किसी के साथ फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते हैं। इसी घटना के बाद से बंगाल की सियासी हवा में बातें फैलने लगी थी कि अब मिथुन चक्रवर्ती शायद ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। अंत में यह बात सच निकली और मिथुन चक्रवर्ती ने राजनीति से संन्यास ले लिया। चुनाव के वक्त में सियासत में कई चौंकाने और चौंकने वाली बातें हो जाती है, जैसे अभी मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात से हुई है। कहने को अभी भी मिथुन इसे आध्यात्मिक जुड़ाव की बातें कहते हैं, लेकिन राजनीति को जानने वाले लोग ये भी जानते हैं कि कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती।